आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन रिलेशन एंड फंक्शन। आज हम सिर्फ रिलेशन का पढ़ेंगे और कल अगले बार हम लोग फंक्शन का पढ़ेंगे। सबसे पहले रिलेशन का मतलब होता है कि चाचा का भतीजा से रिलेशन, पापा का मम्मी से रिलेशन, दादा का दादी से रिलेशन, दादा का पोता से रिलेशन। रिलेशन का मतलब यही होता है। और इसमें हम लेकिन जो मैथमेटिक्स के दुनिया में रिलेशन का मतलब क्या होता है? रिलेशन में हम लोग जो 11th में पढ़े थे, इसका है सेट। सेट का मतलब होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे मान लिया कि कोई रिलेशन ए है, जैसे मान लिया कि सेट ए है, इसका जो एलिमेंट है जैसे 1/3 है, या नहीं 1/2, या बी का जो बी सेट का एलिमेंट है वो 3/4 है। तो अब ए और बी का ए सेट और बी सेट दोनों का अगर रिलेशन निकलेगा, यानी यहाँ पर रिलेशन की बात हो रही है, यानी इन दोनों के संबंध है, ए और बी की संबंध है। तो पहला सेट से दूसरा सेट के एक्स एलिमेंट और वाई एलिमेंट दोनों में से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहला के साथ इसमें हो जाएगा 1/3, फिर इसका इसमें रिलेशन 1/4, फिर इसके साथ रिलेशन इसके साथ, फिर 1/4, फिर 2/3, फिर 2/4। इसका रिलेशन हो गया ए और बी का। अब इसमें आ जाता, अब इसको लिखेंगे कैसे? जैसे रिलेशन है, रिलेशन इज इक्वल टू सी सबसेट ए इंटू बी। इसको क्या बोला जाता है? इसको सबसेट बोला जाता है। इसका नाम है सबसेट, या इक्वल टू ए इंटू बी। पढ़े होंगे 11th में, या इसको इसी को लिख सकते हैं सबसेट ए या इक्वल टू ए इंटू बी। अब यहाँ पर आइए कि इसका रिलेशन को कैसे बांटें। अब इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कोई वैल्यू दिया हुआ है, रिलेशन जो है इक्वल टू सबसेट x, y, और y का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 2x। इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर r इक्वल टू 2,4 हो जाएगा। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर 2 के जगह x है, और इसी 4 वैल्यू में से 1/3, 1/4 या 2/3 या 2/4 इसी में से वैल्यू लेना है। अगर इसमें 1 भरेंगे तो इसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि x का वैल्यू 2 ही लाना पड़ेगा। 2 लाएंगे तो इसमें दोनों के मल्टीप्लाई हो गए, तो y इक्वल टू 4 2x इक्वल टू जरूर होना पड़ेगा। इसलिए इसमें ये 2x भरा 2/4 भरा जाएगा। अब इसमें एक 12th क्लास में न्यू वर्ड को जानना है, उसका नाम है, देखिए जो रिलेशन होता है इसमें सेट को तो लेते हैं 2, जैसे मानिए इसमें 2/4 है, यही जो वैल्यू है, इसको जो 2 हुआ वो x का रूप हुआ, और ये 4 हुआ जो y का रूप हुआ। जो पढ़े होंगे 3 या 4 थे 3 4 शायद 3 4 घंटे पहले पढ़े होंगे।
तो एक्स को यहाँ पर एक्स और वाई को यहाँ पर एक्स को बोला जाता है डोमिन्स बोला जाता है, डोमिन्स, और वाई को बोला जाता है रेंज, जो रेंज द्वारा जाता है। अब हम लोग तो इतना पढ़ चुके हैं, अब इसमें पढ़ेंगे कि इसका टाइप्स कितने होते हैं रिलेशन के। इसमें इसका रिलेशन का टाइप्स ऑफ रिलेशन, मतलब रिलेशन का कितना प्रकार है, इसमें कितने प्रकार द्वारा पढ़ सकते हैं। तो पहला हो गया इम्पिटी रिलेशन। देखिए वर्ड में ही अर्थ छिपा रहता है, अगर किसी को समझ में नहीं आए, याद नहीं आए, तो वर्ड से ही समझ सकते हैं। जैसे इम्पिटी मीन्स खाली होता है, इसमें इसका मतलब कोई लगभग इसमें वैल्यू नहीं, इसका जो मान होता है रिलेशन इजकल टू फाई के बराबर, इसको बोला जाता है फाई। ये साइन है, साइन है, ठीक है। और तभी इसमें क्या हो गया, जैसे इसका रिलेशन ले लीजिए, ए और बी का रिलेशन है, तो ए और बी का रिलेशन है 1/3 है, और 1/4 है, 1,4 है, और 2/3 था, और 2/4 था, ठीक है। तो इसमें आर का यहाँ जो रिलेशन दिया हुआ है एक्स और वाई का, वो दिया हुआ है वाई इजकल टू एक्स क्यूब। और इसमें हो जाएगा कि अगर इसमें एक्स का वैल्यू 1 भी डालेंगे, तो अगर वाई का क्यू के बराबर है तो नहीं हो पाएगा, क्या नहीं, 1/4 का भी नहीं हो पाएगा, नहीं 2/3 का हो पाएगा, नहीं 2/4 का भी नहीं हो पाएगा। इसलिए यहाँ पर आर इजकल टू 5 ही लिखाएगा। और सेकेंड जो आता है, इसी का सेकेंड प्रकार है जो रिलेशन का है, यूनिवर्सल रिलेशन। क्या बच्चों, यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब है आर इक्वल टू ए इंटू बी। इसमें इसका मतलब है ना कि अगर इसका पहले प्रकार लिख लें, यूनिवर्सल रिलेशन का 3 प्रकार में बांटा गया है। इसका पहला है रिफ्लेक्सिव, और सेकेंड जो हुआ ट्रांजिटिव रिलेशन, और थर्ड जो पार्ट हुआ सिमेट्रिक। और अब इसको हम पढ़ेंगे। अब पढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का अर्थ ही होता है, जैसे कोई भी वर्ड का ही समझ सकते हैं, अगर याद नहीं आ रहा है तो जो भी कॉन्सेशन माइंड का पावर है उसी के अनुसार समझ सकते हैं। जैसे देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको अगर मिरर के सामने अथी करेंगे तो रिफ्लेक्स होगा, वही ऑब्जेक्ट बनाएगा। इसका मतलब ये रिफ्लेक्स हो रहा है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट रहना चाहिए सब जगह, यानी सेम रहना चाहिए। जैसे देखिए, रिलेशन इक्वल टू, अगर इसमें a आया, पहला का रिलेशन ए को आए, तो सेकेंड भी b/b आना चाहिए, और थर्ड आएगा c/c, और 3 पार्ट में बटा रहेगा। जैसे मतलब है कि अगर 1/1 आता है तो सेकेंड में 2/2
आना होगा। यानी अगर x का वैल्यू 1 रहे तो y का भी वैल्यू, यानी y का 1 रहेगा तो x का भी 1 रहेगा। अगर x का 2 रहेगा तो y का भी 2 रहेगा। और जो सेकंड हो गया वो हुआ सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें है ना कि अगर कोई पेयर जैसे A और B रिलेशन में आए, अगर ये पेयर जैसे ये पेयर रिलेशन के अंदर अगर मौजूद है तो B, A पेयर भी अगर रिलेशन के अंदर मौजूद हो तो ये हो, इसको हम कह देंगे सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे अगर A1, 2 ए पेयर अगर रिलेशन में मौजूद हो और उसी रिलेशन में अगर 2, A प्रेजेंट हो तो इसको सिमेट्रिक रिलेशन इसको कह देंगे, इसको सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। अब हम लोग आते हैं तीसरा है जो रिलेशन जिसको कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। जो यूनिवर्सल रिलेशन का तीनों पार्ट हुआ, रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ और ट्रांजिटिव हुआ। तो हम लोग रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे हम लोग ट्रांजिटिव। अगर कोई पेयर जैसे A, B रिलेशन के साथ बिलोंग करता है और B/C भी रिलेशन के साथ बिलोंग करता है, तो अगर इसमें A और C रिलेशन भी बिलोंग करेगा तो उसको कह देंगे हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर इस ट्रांजिटिव पेयर में A/B भी रिलेशन के साथ रहे और B/C भी रहे, अगर A/C ना हो तो इसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कह सकते, इसमें तीनों की रहना अनिवार्य है। अब आते हैं रिलेशन का एक पार्ट होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इसका मतलब ही अगर नहीं समझ में आता है तो देखो बच्चों यहीं पर से समझो। इक्विवेलेंस मतलब इक्वल, सभी को समान दर्जा मिलना है, यानी इसमें जितना भी रिलेशन है उसका इक्विवेलेंस होना चाहिए। यानी इसमें तीनों रिलेशन, जो भी तीनों रिलेशन प्रेजेंट, जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, टोटली तीनों रिलेशन कंबाइन होकर आए तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन भी जरूर कहेंगे। और सेकेंड वीडियो एक्सरसाइज 1.1 का जल्द ही आने वाला है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।